एनसीईआरटी वाला ये चैप्टर है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 2-3 और चैप्टर है ऐसे जो एनसीईआरटी से आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। इन चैप्टर 1 ऑल चार्जेस वेदर द फ्री और बाउंडेड वर कंसिडर टू बी अ रेस्ट। पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था, उसकी जो थ्योरी पढ़े थे आपने, उस वाले में पढ़ा था कि जितने भी आपके फ्री बाउंडेड होते हैं ना, कंसिडर किए जाते हैं आपके रेस्ट पे, ठीक है। चार्जेस इन मोशन कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। जो आपके चार्जेस होते हैं मोशन कंस्टिट्यूट करते एक इलेक्ट्रिक करंट पर। सच करंट्स अकर नेचुरली इन मैनी सिचुएशन। लाइटिंग इज वन सच फेनोमेना इन द which charge flow from the core to the earth through the atmosphere, sometimes with disaster result. The flow of charge in light is not steady, but in our everyday life we see many device where charge flow like steady manners, क्योंकि हम रेगुलरली में बहुत सारे डिवाइस को यूज करते हैं, like water floating smoothly in river, a torch and a cell divine clock. सेल वाले जो आपके क्लॉक होते हैं उसमें भी आपके होते हैं। क्लॉक आर द सम एग्जाम्पल डिवाइस इन सच प्रेजेंट चैप्टर। शेल स्टडी सम ऑफ द बेसिक लॉ। जो होते हैं कंसर्न करोगे इस बारे में, स्टडी इलेक्ट्रिक फ्लो करते हैं बेसिकली। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट, जो भी आपके होते हैं, ठीक है। इमेजिन अ स्मॉल एरिया होल्ड नॉर्मल टू अ डायरेक्शन, ठीक है। इमेजिन अ स्मॉल एरिया होल्ड नॉर्मल डायरेक्शन टू अ फ्लो चार्ज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चार्ज फ्लो कर रहे हैं, मे फ्लो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे की तरफ, बैकवर्ड का मतलब होता है पीछे की तरफ। अक्रॉस द एरिया इन गिवन टाइम इंटरवल टी, लेट क्यू पॉजिटिव द नेट अमाउंट। हमें यहाँ पे अज्यूम करना है कि जो आपका क्यू पॉजिटिव है एक नेट अमाउंट है, दैट इज अ फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। फॉरवर्ड से माइनस को घटा देंगे यहाँ पर। पॉजिटिव चार्ज दैट फ्लो इन फॉरवर्ड, तब हमारे पास जो रिजल्ट आएगा ना वो एक फॉरवर्ड चार्ज का आएगा। डायरेक्शन अक्रॉस द एरिया, सिमिलरली अगर हम एक क्यू माइनस कर एक नेट चार्ज को लेते हैं, लेकिन ये इस टाइम पे हमारा अब नेगेटिव चार्ज है, फ्लोटिंग अक्रॉस द एरिया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। द नेट अमाउंट चार्ज अक्रॉस द एरिया फॉरवर्ड डायरेक्शन द टाइम इंटरवल टी। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि क्यू इक्वल टू क्यू पॉजिटिव माइनस क्यू नेगेटिव, मतलब कि फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। दिस इज प्रोपोर्शनल टू टी फॉर द स्टेडी करंट, ठीक है। द क्वेटेंट आई इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है। यानी कि करंट इक्वल टू में है आपका जो है करंट है और डिवाइडेड बाय में टाइम है। इज डिफाइंड टू बी अ करंट अक्रॉस द एरिया फॉरवर्ड डायरेक्शन, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं आपके। टर्न आउट टू बी अ नेगेटिव नंबर। इट इम्पल्स अ करंट इज बैकवर्ड डायरेक्शन, जो आपके करंट है वो बैकवर्ड, उसकी इम्पल्स बेसिकली वो बैकवर्ड डायरेक्शन में। करंट आर नॉट ऑलवेज स्टडी, ठीक है। करंट आपके हमेशा एक स्टडी नहीं होते। हैंस मोर जनरली वी डिफाइन द करंट एज फॉलो। डेल्टा क्यू बी द नेट चार्ज, डेल्टा क्यू को हम एक नेट चार्ज लेते हैं, ठीक है, फ्लोटिंग अक्रॉस द सेक्शन ऑफ कंडक्टर ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल टी। एक हमने कोई भी टाइम ले लिया, वो मेंशन नहीं, उसकी जगह हम कोई भी टाइम को डेल्टा टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। बिटवीन टाइम t and delta t, then the current time t across the cross section of the conductor is defined as the value of ratio of delta q to delta t, the limit of delta t tending to be 0, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो I, आपका ब्रैकेट में t, लिमिट है इसकी t से लेकर 0 तक, डेल्टा q बाय डेल्टा t, ठीक है। द SI यूनिट ऑफ द करंट इज एम्पियर। आपको ये जो MCQ होते हैं उसमें पूछ सकते हैं, या फिर जो आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो उसमें भी हमसे ये पूछा जाता है। An ampere is defined through the magnetic effect of a current that we will study in the following chapter. An ampere is a typically order a magnitude of a current in the domestic appliance. An average lighting carry current of the order of tens of thousands of ampere, and at the other extreme current is our nerve are a microampere में होते हैं।
अब है आपका जो फर्स्ट इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर, जो आपके इलेक्ट्रिक करंट है वो कंडक्टर में कैसे फ्लो करते हैं। ठीक है, अगर आज विजिबल होगा, ठीक है, 2-3 वीडियो बहुत ही गंदी क्वालिटी में रिकॉर्ड हुई थी क्योंकि वो लाइव में था। ओके, यहाँ पे है एन इलेक्ट्रिक चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, जो आपके इलेक्ट्रिक चार्ज होते एक्सपीरियंस करते फोर्स को इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को उस पर अप्लाई किया जाए, इफ इट इज फ्री टू मूव इट विल दस मूव कंट्रीब्यूटिंग अ करंट, अगर ये मूव कर सकते तो कंट्रीब्यूटिंग करंट को ही मूव करेंगे। इन नेचर फ्री चार्ज पार्टिकल डू एग्जिस्ट लाइक अ अपर स्ट्रेटा, जो चार्ज पार्टिकल होते हैं एग्जिस्ट करते हैं अपर स्ट्रेटा की तरह ऑफ एटमॉस्फेयर कॉल द आयनोस्फेयर। इन एटम्स a molecule that negatively charged electron and the positively charged nuclei are bonded each other and the thus not free to move, और ये मूव नहीं कर पाते हैं। बल्क मैटर इज मेड अप ऑफ मैनी मॉलिक्यूल्स, जो आपके बल्क मैटर होते हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। ग्राम ऑफ वाटर एग्जाम्पल के लिए कंटेन करता है अप्रोक्सीमेटली 10⁻22 मॉलिक्यूल। ठीक है, दीज मॉलिक्यूल आर सो क्लोजली पैक्ड, बहुत ही आपस में ये पैक्ड होते हैं, दैट द इलेक्ट्रॉन आर नो लॉन्गर अटैच्ड, ये बहुत टाइम तक अटैच नहीं रहते इंडिविजुअली, अलग अलग जितने भी न्यूक्लियाई होते हैं। इन द सम मटेरियल्स द इलेक्ट्रॉन विल बी बाउंडेड, कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं। दे विल बी एक्सेलरेट इवन इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, उस टाइम पे क्या होता है जब हम उसको एक्सेलरेट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें अप्लाई होता है। इन अदर मटेरियल्स नोटेबली मेटल सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर पार्शियली फ्री टू मूव, कुछ मटेरियल में आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री मूव करते हैं विद इन द बल्क मटेरियल द मटेरियल जनरली कॉल्ड कंडक्टर, और उसको हम कंडक्टर कहते हैं। डेवलप करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। देन व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जब उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया जाता है। इफ वी कंसिडर द सॉलिड कंडक्टर देन ऑफ कोर्स द एटम्स आर टाइटली बाउंडेड, कुछ आप देखोगे तो क्या होते हैं एटम, इस पे बहुत ही ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन। देयर आर हाउएवर द टाइप ऑफ कंडक्टर्स लाइक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वेयर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बोथ कैन मूव, और यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन में क्या होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों ही मूव कर पाते हैं। इन आवर डिस्कशन वी विल बी फोकस ओनली अ सॉलिड कंडक्टर, यहाँ पे आप सॉलिड कंडक्टर की ही बात करेंगे। ठीक है, सो दैट वी करंट इज कैरिड बाय अ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन द बैकग्राउंड ऑफ अ फिक्स्ड पॉजिटिव आयन। ओके, कंसिडर फर्स्ट केस व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट, पहले केस में आप ये कंसिडर करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके प्रेजेंट नहीं है। द इलेक्ट्रॉन विल बी मूविंग ड्यू टू द थर्मल मोशन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थर्मल मोशन की वजह से, ड्यूरिंग विच दे कोलाइड विद फिक्स्ड आयन, एन इलेक्ट्रॉन colliding with an ion emerge with the same speed as before the collision. The direction of its velocity after the collision it is completely random. यहाँ पे जो collision होता है completely random होता है, यानी कि कोई fix नहीं होता है। At a given time there is a no professional direction. यहाँ पे direction mention नहीं होता है। The velocity of the electron thus the average of the number of electron traveling any direction, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। traveling any direction will be equally to the number of electron traveling in the opposite direction, और यहाँ पे जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं वो ट्रैवल करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। सो देयर विल बी अ नो नेट इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डायग्राम से भी समझाया गया है। देखो, लेट अस सी व्हाट हैपन टू सच अ पीस ऑफ अ कंडक्टर इफ एन इलेक्ट्रॉन फील्ड इज अप्लाइड, क्या होगा अगर एक पीस पे आपके इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर पे अप्लाई किया जाएगा। टू फोकस आवर थॉट इमेजिन द कंडक्टर इन द शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, हमें कंसिडर करना है यानी कि मानना है कि एक सिलेंडर शेप का है जो कि इसका रेडियस आर है। ठीक है,
अरे पेंसिल कहाँ रख दिया। देखो ये पूरा तो आपका डायमीटर होता है, ठीक है। अगर हम डायमीटर का हाफ कर दे तभी तो हमारा रेडियस आता है, d/2 करते हैं तभी हमारा रेडियस आता है। तो हमें बोला गया अप्लाई करो, लेकिन ये इमेजिन करो कि ये जो है आपका एक जो कंडक्टर है वो एक सिलेंडर शेप का है, ठीक है, रेडियस जिसका r है। डिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक ऑफ द सेम रेडियस एंड पुट द पॉजिटिव चार्ज, और इस पे पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया ओवर द डिस्क, और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है उसको भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ पे आपको जो पॉजिटिव दिख रहा है वो है आपके पॉजिटिव चार्ज, जहाँ पे -q से रिप्रेजेंट किया है वो है आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये एक डिस्क पे किया। वी अटैच 2 डिस्क ऑन द 2 फ्लैट सरफेस, दोनों फ्लैट सरफेस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को रख दिया है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएटेड एंड इज डायरेक्टेड फ्रॉम द पॉजिटिव टूवर्ड, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है क्रिएट करता है डायरेक्टेड फ्रॉम द पॉजिटिव टूवर्ड एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। द इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सेलरेटेड ड्यू टू द फील्ड टूवर्ड द पॉजिटिव, जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो टूवर्ड क्या है, एक्सेलरेट करे आगे की तरफ। दे विल बी दस मूव न्यूट्रलाइज द चार्ज, और ये क्या करते हैं, एक न्यूट्रलाइज कर देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर न्यूट्रल कर देते हैं द इलेक्ट्रॉन एज लॉन्ग as they are moving will constitute the electric current, hence it is the situation considered. There will be a, इसको आप दोबारा एक बार देखो। We can also imagine a mechanism where the end of a cylinder are electron moving inside the conductor। यहाँ पे जो आप इमेजिन कर सकते हो, जो आपके इलेक्ट्रॉन है सिलेंडर के अंदर ही सप्लाई हो रहे हैं फ्रेश चार्ज को, मेकअप ऑफ एनी चार्ज, जो कि न्यूट्रलाइज कर रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज इसमें अप्लाइड किए गए थे। एंड द इलेक्ट्रॉन मूव इनसाइड द कंडक्टर, और जो इसके इलेक्ट्रॉन हैं कंडक्टर के अंदर ही मूव कर रहे हैं। इन दैट केस देयर विल बी अ स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड इन द बॉडी कंडक्टर। दिस विल रिजल्ट, हमें ये रिजल्ट शो करता है कि कंटिन्यूस करंट यहाँ पे रेदर देन है करंट फॉर अ शॉर्ट पीरियड, कुछ ही टाइम के लिए है। मैकेनिज्म विच मेंटेन स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड आर सेल आर बैटरी दैट वी शैल स्टडी लेटर, क्योंकि अब आगे वाले चैप्टर में और पढ़ोगे, और इस वाले में आप क्या है, वी शैल स्टडी द स्टडी करेंट दैट रिजल्ट फ्रॉम द स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंडक्टर। जो आपके स्टडी करंट होते हैं ना वो रिजल्ट करेंगे आपको स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड में, कंडक्टर में। ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ पे आपके रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इसको बहुत अच्छे से आप समझना। अ बेसिक लॉ ऑफ रिगार्डिंग फ्लो ऑफ अ करंट वाज डिस्कवर्ड। यहाँ पे एक बेसिक लॉ है जो रिगार्डिंग किया गया था, इस करंट को क्या किया गया था, डिस्कवर किया गया था बाय G.S. ओम, ये साइंटिस्ट का नाम है। इन 1828 इस साल में किया गया था। Long before the physical mechanism responsible for the flow of current was discovered, imagine a conductor through which a current I is floating and let V is the potential difference between the end of the conductor. Then the Ohm's law state कि जो V है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, तो हम इसको लिख सकते हैं V इक्वल टू RI, ठीक है। There the constant of a proportionality R is called a resistance, जहाँ पे R इसको क्या कहा जा रहा है, रेजिस्टेंस कहा जा रहा है। द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, यानी कि ये इसकी यूनिट है, ओके। एंड द डिनोटेड बाय द सिंबल ऑफ ओम, इसको ऐसे बनाया जाता है, इसके सिंबल को। द रेजिस्टेंस R इज नॉट ओनली डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, जो R है सिर्फ उस मटेरियल पे ही डिपेंड नहीं करता है, बट ऑल्सो डायमेंशन पे करता है, डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर। द डिपेंडेंस ऑफ R on the dimension of the conductor can easily be determined as follow। जो डायमेंशन है कंडक्टर है easily determine कर लेते हैं। Consider a conductor satisfying 2 in a form of a slab of a length L। Imagine करो, place करो 2 such of length L को and across cross sectional area। Imagine placing 2 such identical slabs side by side so that the length of, यहाँ पे है एक हमने ये ले लिया, सिमिलरली इसी के साइज का दूसरा ले लिया, दोनों को हमने अटैच कर दिया साइड बाय साइड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा दैट द लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉम्बिनेशन इज द सम ऑफ दैट फ्लोटिंग थ्रू आइदर स्लैब इफ V इज अ पोटेंशियल, अगर V इसका पोटेंशियल है
difference across the end of a first slab, then V is also potential difference. तो यहाँ पे V क्या होगा, also एक potential difference होगा across the end of a second slab, since the second slab is, यानी कि इस वाले slab की बात करें जब हमने इन दोनों को attach कर दिया है, identical to the first of the current, identical to the first, the current I flow through both. The potential difference across the end of the combination is clearly sum of the potential difference across the two individual slab and hence equally to V. The current through the combination is I and the resistance of combination RC is, देखो RC तो यहाँ पे है, यहाँ पे आपके हैं जॉर्ज साइमन ओम, जिसको आपने पीछे जीएस के नाम से पढ़ा था, G.S ओम आपको मिलेगा, मतलब कि जॉर्ज। साइंटिस्ट का नाम बहुत कम पूछा गया है, ईयर तो कभी नहीं पूछते हैं, ठीक है। जर्मन फिजिशियन थे एक, फिर भी मैं ये प्रोफेसर है एक। Munchik Ohm was the lead to be his law by an analog between the conduction of heat. The electric field is analogous to the temperature gradient and the electric current is analogous to the heat flow. यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, अगर आप रेजिस्टेंस निकालना चाहते हो तो यहाँ पे है 2VI, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, इक्वल टू में 2R आपका आंसर आ रहा है। सिंस अगर आप यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया है इसी को ही लिखा गया है बेसिकली V/I, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ द आइदर स्लैब, वो पीछे वाला एग्जांपल है, उसका आंसर है। द डबलिंग, यानी कि डबल हो जा रहा है, द लेंथ ऑफ द कंडक्टर डबल, क्योंकि हमने इसमें दो अटैच किए थे। द रेजिस्टेंस इन जनरल, द रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, जो कि आपके रेजिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के। नेक्स्ट आपको इमेजिन करना, यानी कि सोचना है, इमेजिन डिवाइडिंग द स्लैब इनटू टू बाय अ करंट लेंथ वाइज, उसको दो पार्ट में आप डिवाइड कर रहे हो जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। सो दैट स्लैब कैन ऑल्सो कंसिडर एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ टू आइडेंटिकल स्लैब लेंथ L बट ईच हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया A/2। A/2 क्यों, क्योंकि हमने एक स्लैब को दो पार्ट में किया है, A है आपका एरिया डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि अपने दो पार्ट की है। फॉर गिवन वोल्टेज V अक्रॉस द स्लैब, इफ I इज द करंट, I आपके करंट दिए गए थ्रू द एंटायर स्लैब, जो दोनों स्लैब है, देन क्लियरली करंट फ्लो थ्रू द ईच ऑफ द टू हाफ स्लैब, तो करंट फ्लो करते आधे आधे में I/2, सिंस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द हाफ स्लैब इज V, द सेम as across the full slab, resistance of each of the half slab R1 is, देखो ये R1 है, V इसके क्या है, वोल्टेज है, डिवाइडेड बाय 1/I/2 है, करंट बाय 2, इक्वल टू में 2V/R इक्वल टू 2R आ गया, क्योंकि हमने दो पार्ट करे थे, उस वाले का है क्या बोलते हैं इक्वेशन। हैविंग द एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन कंडक्टर डबल, तो यहाँ पे कंडक्टर डबल हो जाते हैं। द रेजिस्टेंस इन जनरल, देन द रेजिस्टेंस R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इसको अगर आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दो, देखो डायरेक्टली पूछा जाए, ठीक है, अगर डायरेक्टली पूछा जाए तो सामने सामने इसके लिखते हो, अगर आपको बोले इनवर्सली, जैसे इनवर्सली आप वर्ड सुनते हो, मतलब कि 1/, जो भी आपका है यहाँ पे वो लिखा जाता है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। इनवर्सली मतलब डिवाइडेड बाय में है, डायरेक्टली मतलब आमने सामने लिख देना। कॉम्बिनेशन यहाँ पे है कंबाइनिंग इक्वेशन 3 एंड 3.7, देखो इस वाले और जो सेकंड इक्वेशन है दोनों को हमने क्या करा, कंबाइन कर दिया। तो R क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, और यहाँ पे है आपके R इक्वल टू रो I divided by A, where the constant of a proportionality, जो आपके जब रो के साथ आप इसको लिख लोगे, ठीक है। यहाँ पे जो रो डिपेंड कर देता है मटेरियल पे फॉर द कंडक्टर बट नॉट इट्स डायमेंशन, रो इज कॉल्ड अ रेजिस्टिविटी, ठीक है। यूजिंग द लास्ट इक्वेशन ओम लॉ, रीडर V इक्वल टू I multiply R equal to I rho multiply I divided by A. Current per unit area taken normal to the current. I by A is called current density, तो इसको आप करंट डेंसिटी के नाम से जानते हो, एंड डिनोटेड बाय J,
the SI unit of the the current density A divided by m square. Further, if A is the magnitude, E आपको magnitude है of the uniform electric field in the conductor whose length is L, then the potential difference V across the end is EI. Using these last equations, read. तो आप इसको लिख सकते हो E I इक्वल टू जे रो आई. E बराबर है J के, क्योंकि यहाँ से आपके ये दोनों कट गए. द अबव रिलेशन, जो आपको ये ऊपर वाला रिलेशन दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग फॉर द मैग्नीट्यूड E and J can indeed be cast in the vector from the current density which we have defined. The current through the unit area normal to the current is also directed along E and is also be a vector J. ब्रैकेट में है J E divided by E. Thus the last equation can be written as, तो आप इसको लिख सकते हो E इक्वल टू J मल्टीप्लाई रो, या फिर अगर सिर्फ G को लिखना चाहते हो तो ये जो है इस E के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वेयर द रो 1 बाई रो इज कॉल्ड. ये सिग्मा है, सिग्मा के बराबर आप कर दोगे तो इसको कहते हैं कंडक्टिविटी. ओम्स लॉ ऑफ ओपन टू बी स्टेबल एंड इवेंचुअली इक्विवेलेंट होता है किसके इक्वेशन 1.13 के अकॉर्डिंग, यानी कि इस वाले के अकॉर्डिंग. ठीक है. इन एडिशनल इन सेक्शन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ द ओम्स लॉ अराइजिंग फ्रॉम द कैरेक्टराइज. छोड़ो, ओम्स लॉ के बारे में बेसिकली पढ़ोगे. ठीक है. यहाँ पे आपको बताया गया है ड्रिफ्ट ऑफ अ इलेक्ट्रॉन एंड द ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी. As remarked before, an electron will suffer collision with the heavy fixed ion, but after collision it will emerge with the same speed but if random direction. If we consider all the electron, their average velocity will be 0. Since the direction the random, thus we if there is electron an electron है. ठीक है. and the velocity है आपके स्मॉल आई टी एच टाइम. तो यहाँ पे जो आई की वैल्यू है 1 2 3 एन टाइम है, कोई सा भी हो सकता है. गिवन द वी आई, तो 1 बाई एन इक्वल टू सिग्मा आई, जो इसकी लिमिट है वो 1 है. वी आई इक्वल टू 0 है. कंसिडर नाउ द सिचुएशन व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फील्ड इज प्रेजेंट. अब हमें ये कंसिडर करना है, सोचना है कि ये ऐसा सिचुएशन है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, प्रेजेंट है. इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सेलरेटेड ड्यू टू द फील्ड बाय एक्सेलरेशन. ए को ए से रिप्रेजेंट किया है माइनस ई मल्टीप्लाई ई डिवाइडेड बाय एम, वेयर ई इज द करंट. ठीक है. एंड एम इज द मास. एंड इलेक्ट्रॉन कंसिडर ITH electron at a given time t. Thus the electron would have had its last collision some time before t, and let t be the time elapsed after its last collision. If vi was its velocity immediately after the last collision, then its velocity vi at the time t is vi equal to vi माइनस ये वाला इक्वेशन के साथ माइनस है, माइनस ई जो लिखा है वो चार्ज है. ठीक है. तो दोनों को मिक्स मत करना. ई बाई डिवाइडेड बाई एम, इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करोगे टाइम को. सिंस स्टार्टिंग, अगर हम स्टार्टिंग से ही कंसिडर करें, द लास्ट कोलिजन इट वाज एक्सेलरेटेड. तो लास्ट कोलिजन यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं आपके. ठीक है. Collision it was the accelerated with an acceleration given by equation 3.15 for time interval t. The average velocity for the electron at the time t is average of all the vi. The average of the vi is 0. Since immediately after any collision the direction of the velocity an electron is completely random. जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं completely random होते हैं. The collision of the electron do not occur at regularly interval but the random time. Let's denoted by tau.
द एवरेज टाइम बिटवीन अ सक्सेसिव कोलिजन, देन एट अ गिवन टाइम सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन वुड हैव स्पेंट। यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन को यूज किया जाएगा। टाइम मोर देन द टाउ एंड द सम लेस देन टाउ। इन अदर वर्ड, दूसरे में, अरे ये इतना ऊपर कैसे हो गया, इन अदर वर्ड द टाइम टी आई इज विल बी लेस देन टाउ फॉर द सम मोर टाउ। यहाँ पे बेसिकली इक्वेशन को समझाया गया है इस वाले को, ठीक है। इस पे आप करोगे न्यूमेरिकल। दिस रिजल्ट, ये रिजल्ट आपको बताता है सरप्राइजिंगली इट टेल अस दैट द इलेक्ट्रॉन मूव एन एवरेज वेलोसिटी। जो इलेक्ट्रॉन एक एवरेज वेलोसिटी के साथ क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, वेलोसिटी विच इज द इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, वो टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है। ऑल्दो द इलेक्ट्रॉन आर एक्सेलरेटेड, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करे, दिस इज द फेनोमेना ऑफ ड्रिफ्ट एंड द वेलोसिटी is called a drift velocity. Because of the drift, there will be the net transport of a charge across any area perpendicular to E. Consider a planar area located inside the conductor such that the normal to the area is parallel to E. Then, because of a drift is, जो ड्रिफ्ट होते हैं आपके इन्फिनिटेसिमल में होते हैं, क्योंकि कुछ अमाउंट जो होते हैं ना टाइम के, क्या करते हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन आर द लेफ्ट ऑफ द एरिया distance up to Vd. Delta T would have crossed the area if n is the number of a free electron. n जो है क्या है, एक नंबर है फ्री इलेक्ट्रॉन के पर यूनिट वॉल्यूम। The metal, then there are n delta T Vd a such electron. Since each electron carry a charge electron, the voltage charge transported across this area A is right in the time delta T. यहाँ पे जो आपके माइनस ई और ए है, पी डी क्या करेगा आपका, डेल्टा टी इज क्या करते हैं, डायरेक्टेड होते हैं टूवर्ड द लेफ्ट एंड हेंस द टोटल चार्ज ट्रांसपोर्टेड अलोंग द क्रॉस सेक्शन एरिया इज नेगेटिव, ठीक है। द अमाउंट ऑफ चार्ज कंसिडर एरिया ए, क्योंकि इसका एरिया ए है, ठीक है। हेंस डेफिनेशन यहाँ पे आप बता सकते हो, देखो ये जो करंट है एक मेटेलिक कंडक्टर था, magnitude of a current एक density in a metal, magnitude of a charge contain a cylindrical unit area length Vd। जो आपका cylindrical unit था Vd था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपके मूव कर रहे हैं, ये एरिया को डिनोट किया, डेल्टा x इक्वल टू Vd इक्वल टू Vd डेल्टा t। यहाँ पे आपको इक्वेशन दिया गया है, इन सब को अगर जो सॉल्व करोगे तो आएगा आपका सिग्मा एन ई स्क्वायर एम टाउ, ठीक है। अगर इसी को हम फर्दर कैलकुलेट करते हैं, जो कि आपका आई डेल्टा टी प्लस पॉजिटिव एन ई ए यहाँ पे है आपके मोड में, वी डी डेल्टा टी मोड में इसीलिए लिखा गया क्योंकि ना तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव, अगर नेगेटिव आएगा तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर आप करोगे तो आएगा आपका सिग्मा एन ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम टाउ। आपको इससे मतलब रखना है, बाकी सारे सिर्फ समझाने के लिए लिखा गया, क्योंकि पूरे को सॉल्व करना तो आपका बोर्ड में आता है, लेकिन आप नीट के लिए सिर्फ आप फॉर्मूला ही याद करो। कम जो है कंपैरिजन द शो दैट द इक्वेशन, जो ये वाला इक्वेशन है ओम्स लॉ, इफ वी आइडेंटिफाई द कंडक्टिविटी सिग्मा एज with us that the velocity simply picture of electrical conduction यहाँ पे है, रिप्रोड्यूस करते हैं ओम्स लॉ को। वी हैव फोकस, यहाँ पे वी हैव ऑफ कोर्स मेड ऑफ assumption that tau and n are constant। यहाँ पे जो n है और tau है एक constant नंबर के साथ है, constant है, independent है। ई पे we shall in the next section में आप इसको और फर्दर पढ़ोगे, ये सारे एक्स्ट्रा लाइनें क्यों पढ़ रही हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल को आप सॉल्व करते रहना। फिर है आपको मोबिलिटी, ठीक है, ये आपके डिलीटेड पोर्शन है, यहीं पे रखती ताकि मैं और एक्स्ट्रा ना पढ़ती जाऊं। देखो अब है मोबिलिटी, ये आपके सिलेबस में भी है।
As we have a seen conductivity area of the mobile charge carrier in the metals. These mobile charge carry the electron and ionized gas. They are electron are positively charged and in an electrolytes these can be both positive and negative ion हो सकते हैं. An important quantity is the mobility mu. इसको आप mu से डिनोट करते हो. Defined as the magnitude of the drift velocity per unit electric field. जो आपके mu हैं इसको मॉड में लिखते हो v डिवाइडेड बाई e. द ऐसा यूनिट ऑफ मोबिलिटी रिप्रेजेंट जो है एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी एस लिखते हो. एंड 10⁴ इज द मोबिलिटी इन अ प्रैक्टिकल यूनिट. और इसकी जो आपकी यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी एस है. मोबिलिटी इज अ पॉजिटिव. ठीक है. यहाँ पे आपको एक और इक्वेशन दिया है वी डी इक्वल टू ई टाउ ई मल्टी कैपिटल ई है यहाँ पर डिवाइडेड बाय में स्मॉल एम. हेंस म्यू वी डी डिवाइडेड बाय कैपिटल ई इक्वल टू स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन है टाउ एम. एम यहाँ पे मास है वेयर टाउ इज द एवरेज कोलिजन ऑफ टाइम इलेक्ट्रॉन. यहाँ पर टाउ को रिप्रेजेंट किया गया एवरेज कोलिजन टाइम पे. फिर है लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ कि ओम्स लॉ में क्या गलतियाँ हुई थी. ऑल्दो ओम्स लॉ हैज बीन फाउंड वैलिड ओवर अ लार्ज स्केल. ठीक है. ये वैलिड तो था बहुत बड़े स्केल पे बट इसमें भी कुछ खामियां थी. लार्ज क्लास के बाद large class of a material there do exist a material and device used in an electric current where the proportionality of V and I does not hold. ये जो था V और I इसके जो proportionality थी उसको hold नहीं कर पाया. Deviation broadly are one or more of the following type. A है V cases to a proportional to I. The relation between V and I depend on the sign V. In the other word, if I is a current for a current V, then the reversing the direction of V keeping its magnitude fixed does not produce a current of same magnitude as I is opposite direction. यहाँ पे जो I है एक opposite direction में flow कर रहे हैं. This happen for example in a diode which we have studied in chapter 4. इसको नहीं पढ़ोगे पर ग्राफ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है. यहाँ पे जो फर्स्ट ग्राफ है वहाँ पे डिनोट कर रहे हैं आपको कि जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ अ डायोड नोट द डिफरेंट स्केल ऑफ अ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट. सेकेंड ग्राफ में है वेरिएशन ऑफ अ करंट वेरियस वोल्टेज ऑफ गैस. इस वाले में देखो कर्व वाले में तो म्यू आई ये नेगेटिव साइड भी जा रहा है आपका लेकिन आपके वेरिएशन ऑफ करंट वाले ग्राफ में देखो तो करंट एम्पियर यहाँ पे है और वोल्टेज यहाँ पे. ये नॉन लीनियर रेगुलर लाइन है एंड नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन है ये वाला. यहाँ पे आपको बताया गया है. अरे ये टेढ़ा कैसे हो गया. जो सी इसके लिमिटेशन है थर्ड टाइप के. द रिलेशन बिटवीन वी एंड आई. वी और आई में जो इसके हैं आई इज नॉट यूनिक बिल्कुल भी यूनिक नहीं है. ओके देयर इज अ नो मोर देन वैल्यू ऑफ वी फॉर द सेम करंट आई. द मटेरियल exhibiting such behavior in gases material and a device not obeying Ohm's law. जो आपके मटेरियल होते हैं डिवाइस होते हैं नॉट ओबे करते हैं ओबेइंग नहीं होते तो वो नॉट ओबेइंग में ही कंसिडर किए जाते हैं. नॉट ओबेइंग ओम्स लॉ फ्रॉम इक्वेशन 3.3 के अनुसार we actually widely used to electronic current in this and a few subsequent chapter how where we will study the electric current in the material that obey Ohm's law. लेकिन हमें कुछ ऐसा स्टडी करना है करंट और फाइंड करना है जो ओम्स लॉ को ओबे करता है यानी कि उस पर फॉलो होता है. रेजिस्टिविटी ऑफ अ वेरियस मटेरियल. ठीक है. डिफरेंट टाइप के मटेरियल होंगे उस पर रेजिस्टिविटी कैसे काम करता है. द रेजिस्टिविटी ऑफ अ वेरियस कॉमन मटेरियल आर लिसन इन टेबल 3.1. द मटेरियल आर क्लासिफाइड एज अ कंडक्टर सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर. ठीक है. यहाँ पे आप क्या देखोगे जितने भी आपके रेजिस्टिविटी हैं वेरियस होते हैं कॉमन मटेरियल एज मटेरियल आर क्लासिफाइड कंडक्टर हो गए सेमीकंडक्टर हो गए या इंसुलेटर हो गए.
याद रखना। डिपेंडिंग ऑन द रेजिस्टिविटी, इंक्रीजिंग ऑफ द ऑर्डर एंड वैल्यू, इस पे भी आपके हैं, ठीक है। Metal have a low resistivity, average 10 raised to power minus 8 ohm to 10 raised to power minus 6 ohm. At the other end of insulator like a ceramic, a rubber and a plastic having resistivity 10 raised to power 18 times greater than the metal or more. In between the two are the semiconductor. This however have resistivity characteristically बताया गया है decreasing with the rise in a temperature. The resistivity of a semiconductor are also affected by a presence of a small amount, यानी कि छोटे amount में है, impurity है. This last feature is exploited such as a semiconductor for electronic device. देखो यहाँ पे कुछ आपके मटेरियल दिए गए हैं, ठीक है। सेकंड में है आपका रेजिस्टिविटी, थर्ड पे इसका टेम्परेचर है। तो सिल्वर का जो रेजिस्टिविटी है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8, कॉपर का है 1.7, 10 रेज टू पावर माइनस 8 बहुत सारे तक में है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट नंबर ही पर, एल्युमिनियम का है 2.7 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8, टंगस्टन का है, टंगस्टन आपके जो बल्ब होते हैं ना उस वाले में भी लगे होते हैं, टंगस्टन में है 5.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8, आयरन में 10 है, 10 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 8, मर्क्यूरी में है 98, प्लैटिनम का छूट गया 11 है, 11 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 8, निकोल में है आपके अप्रॉक्स 100 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8, आपके हैं मैग्नीशियम अलॉय में 48 10 रेज टू पावर माइनस 8, कार्बन यानी कि ग्रेफाइट, जो पेंसिल वाला में आपने देखा होगा ये ग्रेफाइट होता है, ठीक है, 3.5 इंटू 10 रेज टू पावर 5, फिर है जर्मेनियम 0.46, सिलिकॉन 2300, इतने होते हैं सबसे ज़्यादा तो इसी में है आपके। सबसे कम होता है आपके फ्यूज्ड क्वार्टर्स में, ठीक है। फिर आता है आपका इंसुलेटर, जो आपने 10 रेज टू पावर 8 वाला पढ़ा वो थे सारे आपके कंडक्टर, जो आपने 3.5 से लेकर जो आपके 2-3 हैं वो है आपके सेमीकंडक्टर, जिसमें आपके कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन आ गया। अब पढ़ोगे इंसुलेटर, इंसुलेटर में प्योर वाटर, ग्लास, हार्ड रबर एंड सोडियम क्लोराइड एंड फ्यूज्ड क्वार्टर्स। जो प्योर वाटर में 2.5 10 रेज टू पावर पॉजिटिव 5 है, माइनस नहीं है। ग्लास में है 10 रेज टू पावर 10 माइनस 10 रेज टू पावर 14, हार्ड रबर में है 10 रेज टू पावर 13 2, अरे मैंने माइनस पढ़ दिया, ये 2 है मतलब 13 से लेकर 16 तक। सोडियम क्लोराइड में अप्रॉक्स 10 रेज टू पावर 14, फ्यूज क्वार्टर्स में अप्रॉक्स 10 रेज टू पावर 16। ओके, कमर्शियली प्रोड्यूस अ रजिस्टर फॉर अ डोमेस्टिक यूज, ठीक है। डोमेस्टिक यूज में हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। आर टू अ मेजर टाइप, वायर बाउंडेड रजिस्टर, a carbon resistor. Wire bounded resistor are made of a winding wire, a wirely alloy, ठीक है। The choice of a electric material is detected mostly by the fact that the resistivity are relativity intensive होते हैं temperature में। The resistance are typically in the range of a fraction of an ohms to a few hundred ohms. Resistors in the higher range are made of a mostly from carbon. Resistance and compact, ये थोड़े एक्सपेंसिव है, ये इनएक्सपेंसिव इसलिए है, and the thus flags to find extensive use in electronic current. Carbon resistors are small in size and hence their value are given using color. अरे कलर कोड तो है ही नहीं आपके सिलेबस में। देखो यहाँ पे जो आपके दिए हैं कार्बन रजिस्टर कलर कोड फॉर द कार्बन रजिस्टर्स, ये आपके सिलेबस में नहीं है, काट दो इसको, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक आपका कटा हुआ है, नहीं ये तो है आपका कार्बन रजिस्टर का नहीं है, टेम्परेचर डिपेंडिंग ऑन रेजिस्टिविटी, ये है।
पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, ये भी है, ये कटा है, डिफरेंस इन द, ओके ठीक है ठीक है। कलर कोड वाला आप लोग भी काट दो। यहाँ पे है टेम्परेचर डिपेंड ऑन रेजिस्टिविटी, इस वाले को आप पढ़ोगे। कार्बन रजिस्टर भी कटा हुआ है, कलर कोड कार्बन रजिस्टर है, कटा हुआ है। देखो अब पढ़ोगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टिविटी। यहाँ पे जो आपके फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मेटेलिक कंडक्टर था ना, वो वाला टॉपिक कटा है, तो आप वो वाला टॉपिक भी काट लेना, मतलब वो नहीं आ रहा है इस बार नीट में। द रेजिस्टिव मटेरियल इज फाउंड टू बी अ डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर, डिफरेंट मटेरियल है डू नॉट एग्जिबिटेट द सम डिपेंडेंस है टेम्परेचर पे ओवरऑल लिमिटेड रेंज ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पे छोटा सा इक्वेशन दिया है, जहाँ पे रो पी है वो एक रेजिस्टिव टेम्परेचर है, टी आई सेम पे है, रेफरेंस करता है टेम्परेचर को, जिसको आप टेम्परेचर कोफिशिएंट भी कहते हैं। अरे ये क्या हो गया, ठीक है, ऑफ अ रेजिस्टिविटी एंड द फॉर्म इक्वेशन। छोड़ो, इस इक्वेशन का काम है ही नहीं। फिर यहाँ पे मटेरियल है, पॉजिटिव नेगेटिव है, ये तीनों ग्राफ को आप एक बार देख लेना, इसमें कुछ है नहीं खास, इसी तीनों ग्राफ को डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। मेन टॉपिक आता है आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी पावर, ये आपके सिलेबस में भी है और इस पे क्वेश्चन भी आए हुए हैं। देखो पूछा कंसिडर अ कंडक्टर, ठीक है, विद एन पॉइंट ए एंड बी विच करंट आई इज अ फॉलोइंग फ्रॉम ए टू बी, ए से बी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहे हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए एंड बी डोनेटेड बाय, डिनोट कर रहे हैं यहाँ से बी और ए से, ठीक है। क्या हो गया इस पेज को, जो कि आपका V और B रिस्पेक्टिवली क्या है। सिंस अ करंट इन फ्लोटिंग A टू B इज V, A जो है A आपका बड़ा होगा B से, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A B इज V A B V A माइनस V B ग्रेटर देन 0 इन अ टाइम इंटरवल। डेल्टा T इज अमाउंट ऑफ अ चार्ज, डेल्टा Q I जो डेल्टा T है ट्रैवल कर देता फ्रॉम A टू B। सिमिलरली डेल्टा B जो है it is a Q VBT, thus the charge is potential energy. Delta U is a delta Q VB minus VA, ये इक्वेशन फॉर्मूला है आपका। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आया, इफ द चार्ज मूव्ड विदाउट कोलिजन, जो चार्ज विदाउट कोलिजन अगर मूव करे तो क्या करेगा कंडक्टर, ठीक है। द काइनेटिक एनर्जी वुड ऑल्सो चार्ज द टोटल एनर्जी अनचार्ज, conservation of a total energy will imply that the delta K equal to minus delta U, potential delta K equal to I V delta T greater than 0. Thus in case charge were moving freely through the conductors under the action of electric field, the kinetic energy would increase. तब यहाँ पे kinetic energy बढ़ जाएगा and they move. We have however seen the earlier that the average चार्ज कैरी करता है, डू नॉट मूव द एक्सेलरेशन, तभी एक्सेलरेशन के टाइम पे मूव नहीं करता है, बट द स्टडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस बिकॉज ऑफ द कोलिजन विद आयन एंड द एटम ड्यूरिंग द ट्रांसमिट, ड्यूरिंग कोलिजन द energy gained by the charge, thus the share with the atoms. The atom of vibrate move vigorously. The conductor heat up the an actual conductor an amount of energy despite of a heat the conductor during the time interval delta t. देखो अगर हम यहाँ पे ओम्स लॉ को यूज करें तो P डायरेक्टेड बाय इक्वल टू आई स्क्वायर आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर होगा। यहाँ पे जो है पावर लॉस हो रहा है ओम्स लॉ के अनुसार। इन द कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर कैरी कर रहा है करंट को, सही बात है। इट इज अ पावर विच हीट अप टू एग्जाम्पल फॉर अ कॉइल ऑफ अ इलेक्ट्रिक बल्ब इंडिकेट्स रेडिएटिंग ऑफ अ हीट लाइट। यहाँ पे आपको डायग्राम में हीट इज प्रोड्यूसिंग इन द रेजिस्टर आर विच connected across the terminal of the cell. The energy dissipated in the resistor R come from the chemical energy of the electrolyte. यहाँ पे आपके लेफ्ट साइड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को दिखाया गया है, राइट साइड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, और ये जो ब्लू कलर से दिखा है वो आपका है इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है।
4. The expression of an equation show the dependence of the power despite in the resistors R. ये important application है power transmitter का. Transmission, electric power transmitted from the power station to home to factory which may be 100 of a mile away. अगर वो बहुत दूर भी है तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक को पहुंचा देता है. वायर ट्रांसमिशन, केबल जो तारे आपके वायर लगे होते हैं. One obviously want to minimize the power loss in our transmission cable. Connecting the power station to home, पावर स्टेशन से आपके घर तक, फैक्ट्री, ऑफिस तक भी लगे होते हैं. We shall see how the can be achieved. Consider device R which the power P is delivered. Transmission cable having a resistance RC, ये आपके डिस्पेक्टेड होते हैं. फाइनली इफ V is a voltage across R, I current through, तो आप इसको लिख सकते हो P equal to VI. ठीक है. The containing wire from the power of the station device at the finite resistance R, the power despite in the connecting wire which is wasted is PC with, तो PC equal to I square RC equal to P square RC divided by VC. ठीक है. कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह रही हूँ, रेजिस्टर्स जो आपके होते हैं और सीरीज, इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं. अगर करंट एक से दूसरे में डायरेक्ट फ्लो हो रहा है तो वो होता है आपके सीरीज में. लेकिन पैरेलल में देखो, एक तो आपके 2 मेजर होंगे, इसमें पैरेलल लगा होगा. ठीक है. पैरेलल का डायग्राम आप इस तरह बनाओगे. ये जरूरी नहीं है, 2 भी और बहुत सारे हो सकते हैं. लेकिन आप रेजिस्टर जो आपके कॉम्बिनेशन कह रहे सीरीज वाले में होते हैं, सिर्फ एक लाइन की तरह बना होगा. इसमें आप ऐड कर दोगे R1 R2 R3 को. ठीक है. अगर आपसे बोले कि आप I निकालो यानी कि करंट निकाल लो सीरीज वाले में, तो क्या करोगे, जितने भी R है सबको ऐड करते जाओगे, R1 R2 R3 डॉट 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 RN की टाइप. यहाँ पे लेकिन आपको बोले कि पैरेलल वाले का निकालो, तो पैरेलल वाले में आप क्या करोगे, 1/R प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इक्वल टू RN तक. ये भी आपके 1 में ही है सारे, ऐसे आप निकालोगे. इसमें इतना ही है, इसी को बहुत फैला फुलू के लिखा है. ओम्स लॉ यहाँ पे I इक्वल टू V/R. ठीक है. सेम इक्वेशन को यहाँ पे बताया गया है अगर वो सीरीज में है. ठीक है. पहले तो दोनों फॉर्मूलों को आप याद कर लेना. एक ये वाला सीरीज में है तो डायरेक्ट ये वोल्टेज निकालने के लिए, सीरीज वाले के लिए. ठीक है. कंसिडर रेजिस्टेंस R1 R2 इन सीरीज में है तो हम इसको निकाल सकते हैं. चार्ज विच R1 इज मस्ट बी entering R2 since the current measure rate of flow of charge. उसके बाद आप वोल्टेज निकालोगे R इक्वल टू V/R. सीरीज उसका वोल्टेज निकालोगे आप ऐसे, I को आप कॉमन ले सकते हो या उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देना. R इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप R1 R2 RN और नीचे कर दूं तब आपको क्लियर दिखेगा. अरे यार. ठीक है. ये तो था वोल्टेज निकालने के लिए I R1 प्लस I R2. I को आपने कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3. अब आप इसका रेजिस्टिविटी निकाल रहे हो. ठीक है. कॉम्बिनेशन ऑफ एनी नंबर का. तो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए R1 प्लस R2 RN तक आप इसको लिखोगे. सिंपल I बोला था. कंसिडर नाउ द पैरेलल कॉम्बिनेशन. अब यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए अगर निकालोगे तो I R से मल्टीप्लाई कर दोगे. फिर इसको डिवाइडेड बाय में ही लिखना होता है, आप सिंपली इसको नहीं लिख सकते हो. ठीक है. R इक्विवेलेंट निकालना हो आपको, I इक्विवेलेंट, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 सो ऑन एंड ऐसे. ये आपको 3 में दिख रहा है ना, पर इसको और फर्दर बहुत सारे आपको क्वेश्चन में और भी देख सकते हैं ये ऐसे करके. और यहाँ पे करंट बनाया होगा R4 R5 R6 R7 करके. एग्जैक्टली अगर हम देखें I निकालना हो तो I1 प्लस I2 I3 कर देंगे. अप्लाइंग ओम्स लॉ, यहाँ पे ओम्स लॉ को अप्लाई किया जा रहा है तो आप सबसे पहले वेलोसिटी निकाल लोगे. वोल्टेज वेलोसिटी कह रही, वोल्टेज के बाद आपको दिखेगा I2, यानी कि ये सारे सीरीज वाले हैं, ये आपका पैरेलल वाला है. ठीक है. R इक्विवेलेंट
सेम फॉर्मूला, ये आपका जो ये वाला डायग्राम दिया है इससे रिलेटेड ये समझाया है। जितने आप जैसी सीरीज में बढ़ाते जाओगे तो आर की जो नंबर है 3 4 5 6 उतना वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, इस दोनों में इतना ही है, बस फॉर्मूले को डिस्क्राइब किया गया है और कुछ भी नहीं है। उसके बाद ये जो आपका सेल वाला ईएमएफ वाला टॉपिक है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो जिसके पास पुरानी बुक है वो कट कर देना, जिसके पास नई बुक है तो मेंशन ही नहीं होगा। ठीक है, पुरानी बुक में 3.11 सेल ईएमएफ इंटरवल रेजिस्टेंस है, इसको आप क्रॉस कर दो। अगला टॉपिक है आपका, इसको मैं क्रॉस कर दूं, वैसे ऑलरेडी क्रॉस है, सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, ये आपके सिलेबस में है। तो सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल हम सेकंड वाले में पढ़ेंगे, फर्स्ट वाले में इतना ही, क्योंकि जो सेकंड वाला और लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सेकंड वाले पार्ट में आएगा आपका किरचॉफ लॉ एप्लीकेशन, व्हिटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, तो उसको समझाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो अभी आप इतना रीड करो और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करो। आपके पास नोट्स है तो उसे डिवाइस करो, फॉर्मूला याद रखना इस वाले में। और अगर प्रैक्टिस के लिए बुक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से ले लेना। कम्युनिटी पोस्ट में भी आपके लिंक ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है, तो आप वहाँ से भी बुक को ले सकते हो। फॉर्मूला की जो शीट है वो मैंने इंस्टा पे पोस्ट कर दी है, वहाँ से ले लेना जिसको नहीं मिला।